आवाज नहीं। देखिए पढ़ने के केमिस्ट्री ने लगभग 2 या 3 वीडियो केमिस्ट्री में डाल चुके हैं, ठीक है। अब तीसरा देखिएगा। हम लोग जो पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे बुआ? पढ़ा रहे थे कि रासायनिक समीकरण लिखने का विधि, न क्या पढ़ा रहे थे हम? कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि इन बताए थे। देखिए जब रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसे, तो क्या बोलिएगा? बोलिए क्या पढ़ के आए हैं? कोई ना लो बोल रहे, इसको देखती है हमारे लगभग कैसे हम ले जाओ उठा के। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, सुनो, अरे सुनो पहले मेरे बात। देख के जरा, मैंने देख के। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ या तत्व या यौगिक, मतलब यौगिक या तत्व के पूरा नाम ना लिखकर उसके संक्षिप्त नाम को लिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखिए बताए थे, एग्जाम्पल जरा समझिएगा कि कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। दूसरा बताए थे कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोक्लोरीन बनता है, ठीक है। देखिए इसका पूरा नाम ना लिख के संक्षिप्त रूप में लिख देते हैं, इसी के क्या बन गई? रासायनिक समीकरण बन गया, ठीक है। लेकिन हम ये भी बताए थे, हम लिखने की विधि बता रहे थे, तो थोड़ा सा पीछे से रिवीजन सुन लेना। हम बताए थे कि जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, तो इसमें अभिकारक के रूप में कौन सा है? कौन सा है? CaO प्लस CO2। कौन सा है? दूसरा बात बोले रहे हैं कि इसमें के दूसरा नंबर में कौन सा है? हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो ध्यान से देखिए, जब भी आप या कॉपी या बोर्ड पे समीकरण के लिखते हो तो आप जो है संतुलित करके लिखना है। कैसे करके लिखना है? संतुलित क्या करना है? तो तत्वों का जो है परमाणु संख्या संतुलित करना है। तो किधर के संतुलित करना है भाई? तो जो अभिकारक है और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नया पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। क्या बोले? अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नया पदार्थ को क्या कहते हैं? प्रतिफल या उत्पाद कहते हैं। तो अभिकारक के तरफ तत्वों की परमाणु संख्या और, अरे जल्दी बैठन रहे, कभी 4 गो उड़ के एने अते 6 गो एने जीते। हम बोल रहे हैं कि संतुलित समीकरण, ठीक है, लिखाए हुए हैं। संतुलित समीकरण किसे कहते हैं? तभी कारक के तरफ तत्वों की परमाणु संख्या और प्रतिफल की तरफ तत्वों की परमाणु संख्या बउआ क्या होता है? बराबर होगा तो क्या कहेंगे? संतुलित समीकरण कहेंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो क्या आपको बोर्ड पे दिया गया संतुलित है? पहला नंबर में संतुलित है, दूसरा नंबर में क्या है? असंतुलित है। अब जब भी कॉपी में लिखिएगा समीकरण, जब भी कॉपी में समीकरण जब लिखिएगा तो हमेशा संतुलित करके ही लिखना है, हमेशा संतुलित करके ही लिखना है, तब आपको सही जाएगा। नहीं तो क्या होगा? गलत चल जाएगा। बार बार हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये जब संतुलित नहीं है तो इसको क्या करना है?
तो संतुलित देखना क्या, कोई भी एक पकड़ लीजिए एक तत्व का, किसी एक तत्व का पहले परमाणु संख्या बराबर करना सीखें। हाइड्रोजन कै गो है, या हाइड्रोजन कै गो है, 2 दे दे, ये हाइड्रोजन तो बराबर हो गया। क्लोरीन कै गो है, यहाँ पहले था 1, अब 2 इधर लगा दिए तो कितना हो गया 2, ये भी बराबर हो गया। तीसरा एग्जाम्पल जरा गौर कीजिएगा कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ, किसके साथ हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस उत्पन्न करता है। अगर जल देंगे तो यहाँ जल बनेगा, उसके बाद क्या होगा, उष्मा या ऊर्जा कहते हैं। यही जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कभी कभी आता है ना कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके समीकरण लिखें, ती है। तो देखिए समझिएगा मेरा बात गौर से, अब संतुलित करना होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो क्या बना, ग्लूकोज निर्माण हुआ। क्या बना, हम बोले कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, जल प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पाद में निर्माण सबसे पहले क्या होता है, प्रथम निर्माण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, ठीक है, या उत्पाद या उत्पाद या प्रतिफल के तरफ प्रथम निर्माण क्या होता है, ग्लूकोज। प्रथम निर्माण क्या होता है, दूसरा ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, तीसरा में जल। तो प्रथम निर्माण ही हो गया, इसको कहते क्या कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज लिखते होगा ना, ग्लूकोज लिखता है ना, वो भी सही है, ये भी सही है, ग्लूकोज उसे कहते हैं। अब ध्यान से देखना, बराबर करने की बारी है। तो सबसे पहले किसको पकड़िए, चलिए कार्बन के देखिए, कार्बन कै गो है, यहाँ कार्बन कै गो है, तो 6 दे दें, चलो दे देते हैं। अब देख लीजिए जय, हाइड्रोजन कितना है, यहाँ 12 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हो गया। यहाँ पहले 6 दे दीजिए, कितना हुआ, 6 दूनी 12, 12 24, यहाँ कितना गुना कर दें, 12 से, तो 12 दूनी, अगर कहानी ऑक्सीजन के देखिए 6 दूनी, ये बीच में प्लस ने है, अब 12 एकम कितना हुआ, इधर भी 24 आना चाहिए, तो ये कितना है 6, ये कितना हुआ 6, 6 और 6, यहाँ कितना देंगे तो 12 आना चाहिए, तन जोड़ के 24, तो 6 दे दें। अब जोड़िएगा तो 6 दूनी 12, जोड़िए कितना आता है 24 आया कि नहीं आया, समझ में आ रहा है ना। इसी तरह से क्या करना है इसको, और इस तरह जो संतुलित कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनुमान विधि। कौन विधि इसको कहेंगे, अपने अनुमान लगाना है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, अनुमान विधि। सबसे संतुलित करने का आसान तरीका अनुमान विधि है। अगला समझिए, इसको भी आपको पता होना चाहिए। इसको कितने नाम से जानते हैं, CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, ठीक है। इसका जो प्रचलित नाम है, प्रचलित नाम क्या है बोलिएगा, संगमरमर, संगमरमर, खड़िया चौक, खड़िया चौक है ना। उसके बाद क्या कहेंगे, चूना पत्थर या कुछ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको देखो क्या कहेंगे, इसको देखो अगर नाम बताएंगे, रासायनिक नाम इसका, रासायनिक नाम लिखेंगे, कहेंगे बोलोगे CaO का रासायनिक नाम, बोलिएगा कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। बोलेगा बताओ इसका प्रचलित नाम क्या है, काली चूना, काली चूना एगो याव है, बोल रहे बिना बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये रासायनिक नाम हो गया। अच्छा एक बात, कभी कभी अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो क्या लिखिएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर बोलेंगे इसका सूत्र बताना तो इसका सूत्र बोलेगा Ca का होल 2। अब बोले इसको, अब ध्यान से देखना, ये देखिए बिना बुझा हुआ चुनना जो है वो इसका क्या है, प्रचलित नाम है। क्या है इसका, प्रचलित नाम है। क्या है, प्रचलित नाम है। क्लियर हुआ है तक? हाँ, इसको तो जानते हो, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है, भोजन पचाने में मदद करता है। भोजन पचाने में मदद करता है। ये कहाँ पाया जाता है जी, बायोलॉजी वाला आदमी? आमाशय में। ठीक है भाई, वो नहीं छोड़ दिया जाए। दूसरा बात आ जाते हैं हम लोग इसको, इसका नाम सुने हैं, इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर रासायनिक नाम पूछे तो रासायनिक नाम क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर बोले प्रचलित नाम, प्रचलित नाम इसका नहीं, इसका बोलेंगे इसका ऑक्साइड बोलेंगे। कैसा होगा, ये कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है, अम्लीय ऑक्साइड है। नहीं बोले थे, हाँ बात करो, कार्बन डाइऑक्साइड कैसा कैसा है, अम्लीय है ना। उसके बाद हम बोलेंगे गंध। गंध ये क्या, गंधहीन है। क्या है, गंधहीन है, कोई गंध इसमें नहीं है। लेकिन ये निर्माण कैसे होता है आपको पता है, निर्माण कैसे होता है? बड़े ज़्यादा पढ़ा देते हैं ना, पढ़ा देते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है, जब कोयला को या ईंधन को पूर्ण रूप से दहन करते हैं तो, जब इसका निर्माण कैसे कहेंगे, जब ईंधन को पूर्ण रूप से दहन होता है, दहन होता है। अच्छा चलो एक बात और, अगर सीखना है तो सीखिए। अगर हम बोलें यदि ईंधन पूर्ण रूप से दहन ना हो तो कौन सी गैस का निर्माण होगा? अगर हम बोले ईंधन पूर्ण रूप से दहन ना हो तो गैस, कौन सा गैस बनेगा बउआ? तो कार्बन मोनो, इसको बोलते हैं कार्बन मोनो ऑक्साइड। कार्बन मोनो ऑक्साइड। अगर बात कर ले कार्बन मोनो ऑक्साइड का गंध कैसा होता है, गंध, इसका बोले गंध तो कोई गंध नहीं, ये भी क्या होगा, गंधहीन। क्या होगा? अच्छा एक बात सीखी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड को कौन गैस के नाम से जानते हैं? मार्स गैस। ठीक है, कौन से गैस का? मार्स गैस को। इतना जानकारी हुआ है तक अभी? बताइए, छुट्टल बढ़ल मिल गया कि नहीं यहाँ पे? अब सुनिए भी, आप बाकी हैं, इसको क्या कहेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा का आपको पता है ना, ऊर्जा जो बनेगा इस किस रूप में बनेगा? अब जब ऊर्जा शरीर में बनता है तो किस रूप में बनता है? एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। तो आपको पता है ना कि एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना। अब जो एक जब श्वसन पढ़िएगा बायोलॉजी में, श्वसन, तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक ऑक्सी श्वसन, एक अनऑक्सी श्वसन। कितने प्रकार के? क्या बोले? श्वसन कितने प्रकार के? कौन कौन? ऑक्सी श्वसन। और जब इस श्वसन के बाद यहाँ जब आएगा एक, तो दो प्रकार के बात कर लेंगे। कौन कौन? ऑक्सी श्वसन, ऑक्सी श्वसन, आइने अनऑक्सी श्वसन, अनऑक्सी श्वसन। एक बात बताना, ऑक्सी श्वसन में जानते हो 38 एटीपी बनता है। कितना? इसमें 2 एटीपी बनता है। फिलहाल के लिए इतनी रहने दी इसके बारे में। अभी तो जानते हो ग्लूकोज है कि क्या है? ग्लूकोज डायरेक्ट बॉडी, आपको बॉडी में एनर्जी देता है। ग्लूकोज जो है डायरेक्ट आपको बॉडी में एनर्जी देता है। डायरेक्ट पीजिएगा, शरीर में एनर्जी आ जाएगा, ताकत है, चलने फिरने लग जाइएगा। देखता है, कहता है कि किसी के शरीर में अगर पानी की मात्रा कम है तो क्या चला जाता है?
ग्लूकोज कई तरह का भी होता है, ठोस भी होता है और दर भी होता है, गैस तो होगा नहीं। पानी में जो देंगे वो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज सुइया भोगता है। और जो गर्मी के दिन में खाते हो जो ग्लूकोज नहीं खाते हो, अरे पानी में दे के घोल के पीते हो, ठंडा नहीं लगता है। लोग कभी खेवे नहीं पिए, लेकिन हमू नहीं किए, लेकिन बताते हैं। एक बार हम कहूँ गए थे तो इस शहर में ज़्यादा देखने को मिलेगा ना, बड़े बड़े घर में धूप उप से अगर जाइएगा ना तो 2 मिनट बैठल कहेगा, तुरंत लाएगा पानी में हल्का ग्लूकोज देगा, 2 चम्मच घोल के दे देगा। अरे नहीं, वो भी होता है उसमें, वो डायरेक्ट आपको। दूसरा बात ये देखिएगा, ग्लूकोज अगर खाते हो तो डायरेक्ट एनर्जी जो आता है, जैसे सुबह में अगर रनिंग करना हो तो सुबह तो मतलब रात को तो भरपेट खाइएगा नहीं, क्योंकि दौड़ाने का कोई लिमिट नहीं होता है। तो उस समय आपको शरीर में एनर्जी चाहिए ना, तो उसमें क्या करते हो, केला खाते हो, केला भी एनर्जी देता है, और ग्लूकोज पी लेते हो, आपके शरीर में क्या होगा, एनर्जी। तभी तो आप काम कीजिएगा, अन्य तो काम नहीं कीजिएगा। चलिए, इतना जानकारी मिल गया ना। इसके बाद आगे थोड़ा सा बढ़ लेते हैं हम बोल रहे थे लिखने का विधि, लिखने का। अब देखो, इसको बोलते हैं अभिकारक, इसको क्या बोलेंगे, अभिकारक। तो बताइए, लिखने का विधि में क्या क्या सिखाए थे हम, कि दो अभिकारकों के बीच, दो अभिकारकों के बीच, दो प्रतिफलों का बीच, दो प्रतिफलों का बीच, और बताए थे कि अभिकारक का प्रतिफल के बीच, अभिकारक का प्रतिफल के बीच, और कुछ बताए थे। हाँ, इसका ये बताए होंगे कि इसका पूरा नाम ना लेकर क्या करेंगे, शॉर्ट नेम, बाबू सोना का नाम जो लिखते हैं, ठीक है, ये पूरा नाम ना लेकर क्या कर रहे हैं, शॉर्ट नेम, संकेत या सूत्र दे देंगे। तीसरा बात बताए होंगे, जरा गौर करने, मेरे बात अगर बताए नहीं होंगे तो समझना। देखिए, सुनिए, अगर ये जो है अभी पढ़ाएंगे कुछ देरी में कि कुछ ठोस होता है, जो अभी रासायनिक अभिक्रिया जो भाग लेने वाले होंगे अभिकारक, कुछ ठोस भी होगा, कुछ गैस भी होगा, और कोई जलीय विलयन भी होगा, जलीय विलयन, ठीक है। ठोस, क्या, गैस, जलीय विलयन। तो इसका आप देते, जैसे ठोस अगर है, क्या है, ठोस है तो एस देंगे, गैस है तो क्या देंगे, आई देंगे। अगर जलीय विलयन है, जलीय विलयन है तो क्या देंगे, ए क्यू देंगे। और जो अवक्षेप बनेगा, और कैसे बन गया रे, गैस हो गया ना, ठोस हो गया ना, और कुछ बचल है, जलीय विलयन है, एक क्यू लाइए देखिए आपको चलिए, जैसे आएगा वहाँ तक, यहाँ तक मिटा दें। आओ, अरे यहाँ मिटा दें। देखिए, अब जरा की बात को लिख लिया जाए। एक होता है इथेनॉल के सूत्र जानते हो ना, C2H5OH। एक होता है एसिटिलीन, सॉरी, एक होता है इथेनोइक अम्ल। क्या होता है, इथेनोइक अम्ल। इथेनोइक अम्ल का सूत्र जानते हो क्या होता है, CH3COOH, CH3COOH इथेनोइक अम्ल है। इथिल एथोनोइट नोएट, इसका सूत्र लिख लेना, CH3COOC2H5। अच्छा, एक यह होता है, पता है, एक होगा आपको इथाइल मार कैप्टेन, है इथाइल मार कैप्टेन। क्या होगा, CH3, सॉरी C2H5SH लिखना है।
जिसको लिखल है छोड़िए जी, आगे मिटाबे। हाँ, किसको की बात है? वो बोला पहले लिखिए, तो अगर लिखना है तो उन्हें इन्हें छोड़ देंगे, उन्हें पढ़ाएंगे। फिर ईंधन का पूर्ण रूप से दहन, उसको अगर जानते हो तो मिटा देते हो उसको, ठीक है। की बात है रे, की बुनबुना रही है तो? किसको? तुमको? कई दिन हो गए ख़त्म? मड़वा कहिए न ख़त्म हो गया, मड़वा के भात आज खोजो है। अजब आदमी है। लिख ली तू रे? ला मिटो मिटो लोग कुछ ला कागज वगज। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा, समय कम मिलता है बउआ, ठीक है, और जरा ध्यान दीजिए। अब जरा इनका डिब्बा लाना हो। इनका डब्बा लेकर आओ, इनका डब्बा, इनका जैसे से बोला ना। ओ देखो उल्टी लिख दिया ने, इधर को लिखा जाता है। ये ठीक था, ये ठोस था एस, ठोस ए था, गैस के आई, अब एक बच गया था क्या? दर्व, दर्व के आई, हो गया काम ना, ठीक है। जलीय विलीन के क्यों नहीं मिला जी? जल ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू, ए क्यू। चलिए अब जरा सुनिए आगे। देखिए सबसे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछते रहता है। इसका एग्जाम्पल जरा समझिएगा कि लोहा को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होगा? निर्माण तुमसे पूछ रहा है बुआ कि लोहा को हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं F+H2O, तो क्या बनेगा? तो बनेगा फेरस सल्फेट। क्या बनेगा? किसके साथ अभिक्रिया कराया? जल के साथ ना जी, हाँ सॉरी, फेरिक ऑक्साइड। क्या बनेगा? Fe3O4 प्लस फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, उसके बाद बन जाएगा आपको हाइड्रोजन गैस। लोहा क्या है जी? ठोस ने है। जल क्या है? लिक्विड ने है। आई ये फेरस सल्फेट क्या है? ठोस है। आई क्या है? गैस है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रहे
ये तो समीकरण आप लिखे हैं कि जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो Fe3O4 प्लस H2। तो संतुलित करना सीखिए। लोहा कै गो है? लोहा कै गो है? इधर लोहा कै गो है? तो हम लोग इधर कैसे गुना कर दें? 3 से। ऑक्सीजन कै गो है? यहाँ ऑक्सीजन कै गो है? 4 से गुना कर दें तो हाइड्रोजन बढ़ गया ना, 4 दूनी। यहाँ कै दे दें? 4 दूनी। ये कंप्लीट हो गया ना। तो निर्माण क्या हुआ? फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बना? और साथ में क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। क्या निकला? हाइड्रोजन गैस। अगला जरा समझिए। अगला है नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। क्या करेंगे? अभिक्रिया करते हैं। तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेंगे, क्या बनाएगा? अमोनिया के सूत्र जानते हो जी? अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3 ने। तो बनाता है अमोनिया। क्या बनाता है? अब देखते हैं इसका समीकरण तो दे दें। नाइट्रोजन को किसके साथ अभिक्रिया कराएं? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ओ ऑक्सीजन लिख दिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, उल्टी हो गया। हाइड्रोजन। तो क्या बना? हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बनेगा? NH3। संतुलित करिए। N का एगो, यहाँ N का एगो। या अपने मन से आगे भी बताएंगे विधि कैसे लगाना है। फिलहाल के लिए अपने मन से सीखिए। जगह नहीं है जी। यहाँ कह दे दें, 2 दे देने। हम खड़े, तुम्हारा तोरा कुर्सी समझ में आने। यहाँ N का एगो है, यहाँ N का एगो, यहाँ का एगो हाइड्रोजन 3 दूनी, यहाँ का एगो 2 है ना। तो कह दे दें 3। संतुलित हो गया ना। अगला क्या बन रहा है जरा देखते जाइएगा। क्वेश्चन मेरा ऐसी रहेगा। अगर क्वेश्चन मेरा देखिए कैसे रहेगा। अगर बोलते हैं, एक वो दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा कि जैसे अभी बताएं कि हाइड्रोजन को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करते हैं, अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है? 1 नंबर के क्वेश्चन है। क्या निर्माण होता है? तो 1 नंबर में आंसर क्या दीजिएगा? HCl डायरेक्ट लिखेगा, उसका नाम लिखेगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये डायरेक्ट लिख दीजिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे रहे, सुनते जाना क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन 2 नंबर के रहे, कई नंबर के रहे? 2 नंबर के। अगर क्वेश्चन रहे 2 नंबर के, जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, अच्छा एगो समीकरण भी दे देते हैं ताकि कंप्लीट हो जाए ना। हम मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या निर्माण होता है? क्या निर्माण होता है? इसका समीकरण लिखें और संतुलित करें। बोलिए कोई आंसर इसका। ये 2 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 2 नंबर के हैं। ये सब देखे में जितना आसान लगे ना उतना आसान है नहीं है। सबसे पहले दिमाग में कुछ काम करे तो सूत्र लिखना कोशिश करो, कर बाद आंसर देना। पहले Mg को केकरा साथ अभिक्रिया कराएं?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, तब बनता है क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अगर आंसर क्या देना है, इसका आंसर अगर लिखने का आएगा तो क्या लिखिएगा, बोलो। लो सब शांत हो जाती है, क्या लिखना होगा रे, तब तो लगता है उठ गया नंबर। कोई बोलिएगा, कोई ना, सब चीज़ तो लिख के दे दिए, तब रे क्या चाहिए, अब रे क्या चाहिए बोलिएगा। मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका समीकरण बोर्ड पे लिखल है, बोर्ड पे लिखल है, संतुलित करना है। तो पहले इसका आंसर दे दिया जाए। आंसर क्या दीजिएगा, मैग्नीशियम ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक नहीं रे, मैग्नीशियम को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हो गया एक नंबर के। और एक नंबर के क्या हो गया समीकरण, तो संतुलित करिए। एम जी कैगो, एगो एम जी कैगो, यहाँ एल सी कैगो, सी एल दो गो, यहाँ सी एल कैगो, चलो दो दे दें, देखिए सब बराबर हो गया, ये संतुलित हो गया। ये मिटा देने, अच्छा ये मिटा दिए। इसको क्या बोले थे मुझे, AMG प्लस HCl दो ने, AmGCl2 और H2 हो गया सब बराबर। अगला क्वेश्चन जरा सुनिएगा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बोलो, कोई सोचो जरा, हम हिंट भी देते हैं। Zn प्लस H2SO4 क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस H2। तो क्या आंसर लिखिएगा, इसका आंसर लिखने का आएगा तो हम तो इतनी लिख दिए, तो क्या बनता है, तो ये क्वेश्चन हो गया ना तकल। एक बाद एक आंसर क्या देना है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। ठीक है, अब संतुलित करना है, लगता है संतुलित हो ले, देखो तो गौर से, संतुलित हो लेने। अगला क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कुछ क्वेश्चन ना ऐसे रहेगा, 2 नंबर के रहेगा तो खाली ऐसे बना देंगे, 1 नंबर के रहेगा तो क्या निर्माण होता है खाली कर देंगे, वो तो मेरे हाथ में है, ये सब्जेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है कि कैल्शियम कार्बोनेट को विघटित करते हैं, मतलब तोड़ते हैं या गर्म करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या में टूटता है, गर्म करते हैं तो किस रूप में टूटता है, बोलो। अभी पढ़े हो इसको, अभी सूत्र क्या पढ़े हुए, क्या निर्माण हुआ था, कैल्शियम ऑक्साइड को और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराएं तो कैल्शियम कार्बोनेट, बस उसी को तोड़ दो, ये गर्म किया है ना, तो क्या में टूटेगा,
CaO प्लस CO2 संतुलित है, संतुलित है। किस रूप में टूटेगा? तो कैल्शियम ऑक्साइड किस रूप में? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और बोलो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कभी गर्म भी करेंगे, आगे पढ़ाएंगे कि इसको बोलेंगे, ये सभी क्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। लेकिन अभी पहले यहाँ संतुलित करना भी सीखिए। यह देखो तो नहीं लिख रहा है ना? हाँ, लिखना भी नहीं है, इसको घटा करने वाला चीज़ है ना है। आगे कच्चे लिखेगा झूठों का, ये मिटा दें। एक याद समझ लो, एक याद समझ लो, उसके बाद ब्रेक देंगे तुम लोग को 5 मिनट लिखने के लिए। अगला सुनना, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं। किसको? कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड बोले हो, कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो बोलोगे क्या? हिंट दें, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ अभिक्रिया कराएं तो बोलो क्या बनेगा? अभी पढ़े होगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या बनेगा? Ca(H) का होल 2। देख लेते हैं, बराबर है Ca गो O का गो, एक दो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 संतुलित है। ठीक है, तो क्या बनेगा? इसका आंसर लिखो तो क्या कहिएगा? कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड निर्माण होता है, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड का ऑक्साइड बनता, छोड़ दो, हो गया, संतुलित है। तू नहीं लिख रही है रे? बैठे उठे हैं, क्या बात है? मन बता रहा था, चुप रहे, विचार रख ले। हाँ, आठ बज गया, टाइम हो गया जी। इतना तो सैड है जी।